जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी मोटिवेशन के साथ स्वागत है आप सभी का यूपीएससी एग्जाम वॉरियर में। आज फिर लेकर आए हैं यूपी जीके का एक नया सेशन। इसमें हम लोग यूपी स्पेशल में आज यूपी का पर्यटन पढ़ेंगे और इसके बाद फिर यूपी के उद्योग धंधे पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है गोरखपुर, रामपुर, लखनऊ या गाजियाबाद में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रामपुर। गोरखपुर नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। और जो अन्य नक्षत्रशालाएं हैं इसी के साथ वो भी देखेंगे। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसको कहते हैं, या फिर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी कहते हैं। ये कहाँ पे है? रामपुर में है। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पे है? अब पीछे रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो ये भी होगा ए ऑप्शन, क्योंकि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रयागराज में स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है और नया नाम क्या है इसका? भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर या मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि चंद्रशेखर के नाम पर। तो इसको आज़ाद पार्क के भी नाम से जाना जाता है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया नया नाम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है ऊपर से नीचे की ओर उपागम, सेकंड है नीचे से ऊपर की ओर उपागम, थर्ड है संस्कृति उपागम, फोर्थ है समग्रता उपागम। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट है 1972, सेकेंड है 1974, थर्ड है 1989, फोर्थ है 2001। और इसका जो सही होगा वो होगा 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। और ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यूपी लोअर मेंस में पूछा गया है और यूपी पीएससी में पूछा गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है कपिलवस्तु, सेकेंड है कुशीनगर, थर्ड है संकिसा, फोर्थ है श्रावस्ती। तो ये जो सारे हैं ऑप्शंस ये सभी बौद्ध परिपथ के अंतर्गत आते हैं। कुशीनगर भी, कपिलवस्तु, तो इसका कोई भी मतलब कि ऑप्शन सही क्या, सारे सही हैं। तो क्वेश्चन एरर है, ये गलत क्वेश्चन पूछा गया है। और संकिसा फर्रुखाबाद में पड़ता है, ये भी बौद्ध स्थल से संबंधित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी का एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ काशी उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक भारतीय प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है। यहाँ निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है गोमती, सेकेंड है सरयू, थर्ड है यमुना, फोर्थ है गंगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गंगा नदी के तट पर स्थित है। और जो वाराणसी है गंगा नदी के बाएं किनारे पर है, जबकि कानपुर दाएं किनारे पर है, फर्रुखाबाद दाएं किनारे पर है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बायां दायां भी बहुत पूछा जाता है। ये देखिए यहाँ पे फिगर आउट भी किया गया है। सॉरी, यहाँ पे ये जैसे ये मान लीजिए गंगा रिवर है और जो इसके वाराणसी है इसके बाएं किनारे पे, फ्लो इस डायरेक्शन में होता है ना, तो वाराणसी इसके बाएं किनारे पे हो गया और कानपुर हो गया इसके दाएं किनारे पे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? ऑप्शन फर्स्ट है अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा, वृंदावन। ये बुंदेलखंड जो सर्किट में आते हैं वो पूछे गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा, वृंदावन, प्रयागराज। बी है प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, कुशीनगर। सी है चित्रकूट, पंचवटी, किंजर, बीतुर, अयोध्या। थर्ड है बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा।
तो इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड में बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा, ये किस में आते हैं? बुंदेलखंड सर्किट में आते हैं। चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रथम, और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा नया चैप्टर उद्योग धंधे यूपी के। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला प्रश्न है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है या अवस्थित है? तो ऑप्शन फर्स्ट है प्रयागराज, सेकंड है आगरा, थर्ड है कानपुर, फोर्थ है वाराणसी। तो ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा। वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल स्थित है और प्रधानमंत्री मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। ये जो संकुल है 7.93 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें बुनकरों, कारीगरों एवं निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में हस्तकरघा, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में मदद मिली और इसकी निर्माण राशि लगभग है 300 करोड़ रुपए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाना की नींव कहाँ पे रखी गई? ऑप्शन फर्स्ट सहरसा, सेकंड है अमृतसर, थर्ड है रायबरेली, फोर्थ है चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रायबरेली में एक नई रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई और यह भारत का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री है। प्रथम जो है वह इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है। दूसरा कपूरथला पंजाब में है, 1988 में स्थापना हुई थी, 1986 में स्थापना हुई थी और पहला 1955 में स्थापित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन फर्स्ट है पीतल मुरादाबाद, पीतल का काम मुरादाबाद में होता है। सेकंड है प्रतापगढ़ कालीन, थर्ड है बरेली फर्नीचर, फोर्थ है सहारनपुर कागज। सहारनपुर कागज और लकड़ी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। बरेली फर्नीचर के लिए बेंत वगैरह बनते हैं। प्रतापगढ़ कालीन नहीं है, कालीन के लिए भदोही है, ठीक है। और पीतल की नक्काशी जो है मुरादाबाद में घंटे वगैरह, घंटे के लिए शायद मथुरा है। तो यस, प्रतापगढ़ आंवले के लिए है। पीतल मुरादाबाद, प्रतापगढ़ आंवला, बरेली फर्नीचर, सहारनपुर कागज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया। गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या गाजीपुर में? आरओ में पूछा गया मेंस में क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिकरण के निवेश हेतु रोजगार के अवसरों को सृजन करने के लिए बढ़ावा देने के लिए ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सी आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग, डी है उद्योग बंधु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश ने उद्यमियों को उद्योग में लगाने के लिए उद्योग बंधु योजना चलाई थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट सीमेंट, सेकंड चीनी, थर्ड कपड़ा, फोर्थ ऑटोमोबाइल। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही नहीं है। ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग धंधा नहीं है, ठीक है। और सीमेंट, चीनी उद्योग ये प्रमुख धंधे हैं यूपी के, और कपड़ा उद्योग भी। तो सीमेंट के लिए कजरहाट, चुनार, चुर्क, रायबरेली, गौरीगंज, जगदीशपुर, कासगंज, झांसी, टांडा को अम्बेडकर नगर भी कहते हैं, इसके लिए है सीमेंट, ठीक है। और चीनी उद्योग मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा आदि चीनी उद्योग के लिए है। शाहजहांपुर आदि में गन्ने की अधिकता होती है, गन्ना उत्पादित होता है, तो इसी वजह से चीनी का उद्योग यहाँ पे प्रमुख है। और जो कपड़ा उद्योग है उसके लिए कानपुर प्रसिद्ध है होजरी के लिए, और मेरठ, टांडा, मगहर में कबीरदास मरे थे जाके। कहते हैं कि जो कबीरदास जी काशी में जन्मे थे और मगहर में मरे थे जाके, क्योंकि ये किंवदंती है। लोग कहते हैं कि मगहर में जाते हैं तो नरक मिलता है, यानी कि नर्क में पहुंचते हैं, और काशी में जो तो स्वर्ग। तो इसीलिए शायद कुछ ऐसा था उनकी किंवदंती को जो गलत साबित करना चाहता हो या कुछ भी हो चाहते हों, तो इसी वजह से उनकी जो मृत्यु हुई थी मगहर में हुई थी और जन्म काशी में हुआ था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई टैग, ब्लैक पॉटरी का जीआई टैग जो है वो किस स्थान को मिला है? नजीबाबाद, खुर्जा, निजामाबाद, कासगंज। तो ब्लैक पॉटरी निजामाबाद की प्रसिद्ध है। ये कहाँ पड़ता है? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए इसे जीआई टैग दिया गया था। और खुर्जा जो है पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। यह मान्यता 10 वर्ष के लिए होती है जीआई टैग की। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो अभी लास्ट में हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है। और ये देखिए क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है। यूपीपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीएलडीए यूडीए में भी पूछा गया है, जीएस में प्री में पूछा गया है और राज्य मंडी परिषद में भी पूछा गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्नौज इत्र का शहर है, ठीक है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, ये गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ये सही है, आर गलत, सी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस में विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लखनऊ होगा। यहाँ पे साइंस सिटी के नाम से विज्ञान नगरी स्थित है। और बाकी जो ऑप्शंस होंगे वो इसके गलत होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गीडा जो है यानी कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पे है? तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम गीडा है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से की गई थी। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? यूपी सीडा। तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो कानपुर में स्थित है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस इसके गलत हो जाएंगे और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। ऑप्शन फर्स्ट है पूर्वांचल, सेकंड है मध्य, थर्ड है पश्चिमी, फोर्थ है बुंदेलखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो 1 फरवरी 2018 को आम बजट में देश में 2 रक्षा गलियारा यानी कि डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया था। कब? 1 फरवरी 2018 को, जिसमें कि पहला था चेन्नई से बेंगलुरु कॉरिडोर और दूसरा उसके मध्य, और जबकि दूसरा कहाँ था? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रस्तावित था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन फर्स्ट है वाराणसी को संस्कृति एवं धर्म के लिए जाना जाता है, लखनऊ को प्रदेश की राजधानी के लिए, झांसी को औद्योगिक केंद्र या मुरादाबाद को पीतल नगरी। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये जो झांसी है इसको औद्योगिक नगरी के नाम से नहीं जाना जाता है, ये ऑप्शन इसका एक गलत है। झांसी को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के लिए, यहाँ क्योंकि झांसी का किला वगैरह है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे पर्यटन स्थल के लिए जाना जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री ऑप्शंस हैं बरेली, ऑप्शन सेकंड है रायबरेली, थर्ड है अमेठी, फोर्थ है सुल्तानपुर। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज में स्थित है। इसकी स्थापना यूपीए 2 कार्यकाल में वर्ष 2012 में हुई थी। यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के बाद तीसरी रेल कोच पहली कहाँ पे? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तेलंगाना में 1955 में, और जो दूसरी हुई थी 1986 में स्थापना हुई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, ट्रोनिका सिटी नोएडा में, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर उन्नाव। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। और ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, मतलब इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा। आईटी और आईटीएस हेतु ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और जौनपुर में भी है प्लास्टिक सिटी। चर्म यानी लेदर के लिए बंथर उन्नाव जाना जाता है। चलते हैं और आगरा में भी लेदर का काम होता है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन फर्स्ट कानपुर, सेकंड लखनऊ, थर्ड मेरठ, फोर्थ गाजियाबाद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो लखनऊ होगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे पहला जो है टेक्नोलॉजी पार्क, तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इसमें स्थापित किया गया है। लखनऊ के अतिरिक्त ये प्रयागराज, वाराणसी और नोएडा में तथा आगरा में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की योजना है। अच्छा, यहाँ पे पहले से थे और यहाँ पे भी जो है योजना बनाई जा रही। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की योजना। भारत में कुल वर्तमान 62 STPI केंद्र उपकेंद्र चल रहे हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन परियोजना का केंद्र स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट आगरा, सेकंड प्रयागराज, थर्ड कानपुर, फोर्थ लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लखनऊ। यहाँ पे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन परियोजना कहाँ पे स्थित है? लखनऊ के आलमबाग में, जो भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है। यहाँ पे औद्योगिक उत्पादों की डिज़ाइन तैयार की जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। अच्छा, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, इधर दिए गए औद्योगिक संस्थान और इसको इसमें मैच करना है। तो उर्वरक के लिए फूलपुर जाना जाता है। इसको टैकल करने की कोशिश आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपको इसमें से 2 ऑप्शंस भी मालूम है तब भी आप क्वेश्चन इसको कर ले जाएंगे। तो उर्वरक के लिए तो फूलपुर हो गया, इलाहाबाद, ठीक, और ये ठीक है। और दूसरा कृत्रिम जो अंग अनुसंधान है संस्थान है एलिम्को, ये जुड़ेगा कानपुर से, ठीक है। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ये अगर आपको 2 ऑप्शन नहीं भी मालूम है तो भी आप टैकल कर जाएंगे। डी का फोर्थ देखना है किस में है, तो डी का फोर्थ तो एक ही में दिया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक ही से आपका आंसर मिल गया है इसमें, देखिए। और इसमें इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। कृत्रिम अंग अनुसंधान संस्थान एलिम्को के नाम से भी इसको जानते हैं और ये कानपुर के मंधना में स्थित है। उर्वरक अनुसंधान संस्थान फूलपुर में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, ठीक है। हैंडलूम जो है हस्तकला का काम कहाँ पे होता है? हस्तशिल्प, कहाँ? वाराणसी में। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? रायबरेली में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या ग्रेटर नोएडा। तो नॉलेज पार्क कहाँ पे बन रहा है? ग्रेटर नोएडा में। और साइंस सिटी लखनऊ में। कन्नौज में परफ्यूम पार्क, अमेठी में टीकर माफी की डिस्कवरी पार्क की स्थापना की जा रही। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस नगर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? इटावा, कन्नौज, आगरा या फिरोजाबाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैंगल्स बनती हैं, जो कांच की चूड़ियों का प्रसिद्ध उद्योग है या कांच के सामान के लिए, तो वो कहाँ पे? फिरोजाबाद में होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है गोटे का कार्य लखनऊ, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, ताले अलीगढ़, बेंत व छड़ियाँ वाराणसी। तो इसका जो सही जवाब होगा, ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, ठीक है। पीतल की मूर्तियाँ मुरादाबाद और मथुरा में, ठीक है। बेंत और छड़ी बरेली में, और बेंत व छड़ियाँ बनारस में भी बनाए जाते हैं। अच्छा, गोटे का कार्य लखनऊ और वाराणसी में भी होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर? ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर, जगदीशपुर। तो आंवला, फूलपुर उत्तर प्रदेश में। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जिले में है स्थित। यहाँ पे इफ्को द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिला, एक तरफ जिला दिया गया, एक तरफ उत्पाद दिया है। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और प्रतापगढ़ आंवले के लिए है, ना कि अमरूद की जेली के लिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, रेल। भारत में रेल के डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वह है?
ऑप्शन फर्स्ट है अमेठी, सेकंड है रायबरेली, थर्ड है सहरसा, फोर्थ है सिवान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि रायबरेली। रायबरेली में नई कोच फैक्ट्री बनाई गई है और कहाँ पे, लालगंज में। यह तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है, एक है तमिलनाडु में और दूसरी है कपूरथला पंजाब में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें क्या कहा गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कहा गया है। तो कागज के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है और सीमेंट के लिए चुर्क, फर्नीचर के लिए बरेली, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोएडा। तो इस हिसाब से ए का तीसरा होगा और ए का तीसरा बी का पहला, ए का तीसरा बी का पहला, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है या प्रदान करता है। ऑप्शन फर्स्ट है डीजल इंजन, सेकेंड है बिजली इंजन, थर्ड है डीजल एवं बिजली इंजन दोनों, फोर्थ है डीजल इंजन एवं बिजली आपूर्ति। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट फिरोजाबाद को मिलाएंगे कांच की चूड़ियों से, कानपुर को चमड़ा उद्योग से, नजीमाबाद प्लाईवुड और सहारनपुर क्या बोल रही हूँ मैं कागज एवं लुगदी के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित है। ऑप्शन फर्स्ट नोएडा, सेकंड ग्रेटर नोएडा, थर्ड आगरा, फोर्थ मुरादाबाद। तो इसका सही जवाब होगा ग्रेटर नोएडा या बृहद नोएडा में क्या है, संवर्धन औद्योगिक उद्यान की स्थापना की गई है। ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। आधिकारिक दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध जिले में आता है और नोएडा जो है एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में, सेकंड है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में, थर्ड है मॉडर्न बेकरी लखनऊ में, फोर्थ है तेल सोडा संयंत्र मथुरा में। तो जो मॉडर्न बेकरी है वो लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री IIT प्रयागराज के नैनी में तथा रायबरेली शहर में इसका उपक्रम है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन। उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज उद्योग मथुरा, जालौन कागज की लुगदी उद्योग सहारनपुर में केंद्रित है, जबकि कागज उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव, संत कबीर नगर प्रसिद्ध है इसके लिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही ब्लर आया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ऑप्शन इसमें सीमेंट चुर्क से मिलेगा, कागज सहारनपुर और इलेक्ट्रॉनिक्स जाएगा कानपुर में, फर्नीचर जाएगा बरेली में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कौन सी योजना में रही है। फर्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय, सेकंड है 6ठी पंचवर्षीय, थर्ड है 10वीं पंचवर्षीय योजना या फोर्थ है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है 10.8% की वृद्धि हुई और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो औद्योगिक वृद्धि हुई वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पे है। उन्नाव, मुरादाबाद, गाजियाबाद या बरेली। तो जी जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी होगा, बरेली में जो है, बरेली के मोदी नगर में बरेली में रबड़ कारखाना है। और जो इसके अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पे है, गाजियाबाद के मोदी नगर में। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, सहारनपुर में। ये हम लोग बहुत बार पीछे पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसमें टाइम क्या ज़्यादा दे क्वेश्चन में। तो इसका जो सहारनपुर है वो सही हो जाएगा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज उत्पादक जनपद है। यहाँ पे स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है।
तो ऑप्शन फर्स्ट है लखनऊ, सेकंड है कानपुर, थर्ड है वाराणसी या फोर्थ है गाजियाबाद। तो इसका जो सही होगा वो होगा बी कानपुर। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। खादी ग्रामोद्योग की स्थापना उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख जो सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे स्थापित है? नोएडा या कानपुर में? कानपुर और लखनऊ में, नोएडा और आगरा में, मेरठ और गाजियाबाद में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोएडा। सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा जो है कानपुर और लखनऊ में स्थित है। अब इसका नोएडा सोच के आप नोएडा मत लगाइएगा, नहीं तो आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका इसीलिए देखें कितना ट्रिकी है और क्वेश्चन पूछा भी गया है यूडीएलडी सप्लाई इंस्पेक्टर में, प्री में पूछा गया है। और यहाँ पे जो कानपुर और लखनऊ है वो सही होगा इसका ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता वह है? ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, सेकंड है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, थर्ड है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश जो वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुई। राज्य वित्तीय निगम 1951 के अंतर्गत आती है। इनके मुख्य अल्थारा राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा, सीमेंट। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र मेरठ, देवबंद, धामपुर और जो है सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा और मऊ, मुबारकपुर आदि हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, अगला क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? तो ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिम, सेकंड है पूर्व, थर्ड है बुंदेलखंड, फोर्थ है जो है मध्य क्षेत्र। तो ऑप्शन ए यानी कि पश्चिमी क्षेत्र सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है औद्योगिक विकास की दृष्टि से, और जो सबसे पीछे है वह है बुंदेलखंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्जापुर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए, यानी कि बरेली दिया सलाई के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अतिरिक्त सहारनपुर में भी लकड़ी का काम होता है, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ व रामपुर में भी दिया सलाई का काम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दादरी, चुनार और चुर्क तथा डाला सभी के कारखाने जो उत्पादित करते हैं सीमेंट या चीनी, कागज, उर्वरक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीमेंट। चुर्क और चुनार जो है सीमेंट उत्पादन के लिए प्रमुखता प्रसिद्ध हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है खतौली, सेकंड है बलरामपुर, थर्ड है बुलंदशहर, फोर्थ है नजीमाबाद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कानपुर क्योंकि विकल्प में जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो चीनी मिल से कोई भी एशिया की सबसे बड़ी नहीं है, और आयोग ने खतौली को माना है। ठीक है, वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो खतौली चीनी मिल यूपी की 5वीं सबसे बड़ी है, और चीनी उद्योग यूपी का परंपरागत उद्योग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? ऑप्शन फर्स्ट है लोहा इस्पात, सेकंड है पटसन, थर्ड है चमड़ा, फोर्थ है चीनी। तो जो चीनी उद्योग है वो परंपरागत उद्योग है, यूपीपीएससी प्री में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? फर्स्ट गोरखपुर, सेकंड कानपुर, थर्ड सीतापुर, फोर्थ प्रयागराज। जो कानपुर है यहाँ पे कृत्रिम अंग बनते हैं। 1972 में इसकी स्थापना हुई। एलिम्को के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम इसका पूरा नाम है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? कानपुर में। यहीं पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो फर्स्ट है आगरा, सेकंड है बिजनौर, थर्ड है झांसी, फोर्थ है रायबरेली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिजनौर। विजिलेंस सहारनपुर जनपद बिजनौर और सहारनपुर कागज लुगदी और कागज के गत्ते के लिए प्रसिद्ध है, जबकि आगरा अपने चमड़े उद्योग के लिए, रायबरेली लकड़ी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए तथा रेल पहिया के लिए प्रसिद्ध है। और रायबरेली किस किस के लिए? लकड़ी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल पहिया के लिए। और आगरा जो है चर्म उद्योग, पर्यटन उद्योग के लिए। और झांसी नर मुलायन खिलौनों के लिए। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली। तो बरेली का सुरमा वैसे भी आपने सुना ही होगा, सॉन्ग में भी आता है बरेली का सुरमा। बरेली का झुमका भी है वैसे तो। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़, कत्था, बरेली, बांसुरी, पीलीभीत, प्लाईवुड, सीतापुर, सहारनपुर, नजीमाबाद।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।